एक मिनट के लिए ज़रा ये वीडियो देखो। और ये वीडियो मुझे मेरी माता श्री ने भेजी, इसलिए नहीं भेजी कि वो चाहती है मैं इस टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ, वो मुझे ज्ञान देने के लिए ये वीडियो भेजी गई है। आप लोग भी देखो। विवाह पक्का हुआ नहीं कि पहले से दिन भर आजकल के हमारे जो युवा बच्चे हैं वो बात करने के लिए लग जाते हैं। हमें शादी से पहले, विवाह से पहले ज्यादा फोन पर बात नहीं करनी चाहिए। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। शादी से पहले बिल्कुल ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए। मैं तो कहती हूँ शक्ल ही नहीं दिखानी चाहिए एक दूसरे की। अरे आप बस फोटो दिखाकर एक दूसरे को पसंद, वो भी क्या ज़रूरत है पसंद करने की। माँ बाप ने पसंद कर लिया ना, सीधे मंडप में मिलवाओ। क्योंकि अब जब फोन पर ही हमने सारी बातें कर ली घंटों घंटों, उसके बाद बचा क्या, कुछ नहीं। ज्ञानी पापियों की बुद्धि में इतनी सी बात नहीं आती कि जिस इंसान के साथ हमें पूरी जिंदगी बितानी है उसके बारे में जानने का हमें पूरा राइट है। जब तक हम सामने वाले से बात नहीं करेंगे हमें पता कैसे चलेगा उसकी सोच कैसी है, उसकी आदतें कैसी है, उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, वो कैसे अपनी फैमिली को ट्रीट करता है, उनके बारे में क्या सोचता है, वो औरतों के बारे में क्या सोच रखता है, या वो मुझे कैसे ट्रीट करेगा, मेरी फैमिली को किस नज़रिए से देखेगा। ये चीज़ें हमें बात करने से ही पता लगती हैं, सामने वाले के मन में नहीं बैठे हम। और इन केस अगर वो एक बहुत ही घटिया, वाहियात, नीच, लुच्चा, लफंगा, तुच्छ इंसान निकला, फिर शादी के बाद हमारे पास क्या ऑप्शन बचता है? कॉम्प्रोमाइज़ करने का। लेकिन यही चीज़ अगर हमें शादी से पहले पता चल जाती है तो हमारे पास ऑप्शन होता है कि हाँ भाई हम शादी कैंसिल कर सकते हैं। लेकिन अगर यही चीज़ हमें शादी के बाद पता चलती है तो हम सिवाय अपना माथा पीटने के और कुछ नहीं कर सकते। लोगों को समझ में भी आता है कि तुम लोग अपनी कुर्सी पर बैठकर क्या बकवास करते हो, किस तरह से लोगों को मैनिपुलेट करते हो। एक तो हमारा समाज वैसे ही बहुत लड़कियों को सपोर्ट करता है, ऊपर से तुम लोग आ जाते हो। जहाँ ज्यादा बात करोगे वहाँ व्यक्ति झूठ बोलेगा। इसलिए क्या मतलब है, जब बात करने को कुछ बचेगा नहीं तो सामने वाला झूठ ही बोलेगा। तो अगर वो झूठ बोल रहा है और अगर उसका झूठ शादी से पहले पकड़ा जा रहा है तो ये तो अच्छी बात है ना, इससे हमारी जिंदगी बर्बाद होने से बच रही है। इसमें गलत क्या है? आपको लग रहा है कि हाँ यदि हमारा विवाह होने वाला है तो प्रयास करो, विवाह से पहले ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए। विवाह के बाद ही संवाद उचित होता है, क्योंकि जहाँ संवाद होता है वहाँ विवाद नहीं होता, और जहाँ संवाद ना हो वहाँ फिर विवाद प्रारंभ हो जाता है। और इनके हिसाब से आप शादी के बाद बात करो, क्योंकि जहाँ ज़्यादा बात होगी वहाँ संवाद विवाद में बदलेगा। तो शादी के बाद लड़ाई हो वो चलता है, लेकिन शादी से पहले लड़ाई नहीं होनी चाहिए। शादी से पहले किसी की भी असलियत सामने नहीं आनी चाहिए। शादी के बाद आएगी तो चलेगा, मतलब शादी के बाद संवाद विवाद में बदले वो चलेगा, लेकिन शादी से पहले संवाद विवाद में नहीं बदलना चाहिए। कितनी इलॉजिकल बात है ये, इनको खुद नहीं पता ये क्या बोल रही हैं और ये कुर्सी पर बैठकर ज्ञान दे रही हैं। और देखो ये खुद मानती है कि शादी के बाद ही सारी लड़ाइयाँ शुरू होती हैं, शादी ही गलत चीज़ है। तो दीदी शादी बंद करवाओ ना, माँ बाप को ज्ञान दो इस बात पर कि बच्चों की शादियाँ ना करवाएं, क्योंकि शादी के बाद ही संवाद विवाद में बदलता है, उसके बाद ही सारे फसाद की जड़ शुरू होती है। फोन बंद क्यों करवाना है, बातें बंद क्यों करवानी? बात करना तो एक अच्छी बात है, इससे पता लगता है। अब आप देखो, आप ही हम लोगों से बात कर रही हो, तभी तो पता चल रहा है कि आप कितनी मंद बुद्धि हो। जिनके पास खुद का दिमाग ना हो ना, वो कुर्सी पर बैठकर दूसरों को ज्ञान ना दे तो बहुत अच्छा हो।